वेरी गुड। तो कभी सोचे हैं लाइक रिचार्ज का बिजनेस का किसी को आइडिया है कुछ? रिचार्ज का बिजनेस का मतलब मान के चलो कि 100 रुपए का रिचार्ज किए, 100 रुपए का रिचार्ज हुआ तो प्रॉफिट कितना होता होगा? किसी को आइडिया है? बहुत कम होता है। 2 से 3% का मार्जिन रहता है, 2 से 3% का मार्जिन रहता है। आप करवाते हो ना जाके रिचार्ज? अब तो कोई नहीं करवाता है, लेकिन जब करवाता था तो इवन ऑनलाइन के केस में भी 2 से 3% का ही मार्जिन रहता है। प्लस अगर पेमेंट गेटवे के थ्रू रूट हुआ है तो पेमेंट गेटवे का अपना जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है वो लगभग 2 से 3% ही रहता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कुछ नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिट कुछ नहीं है। ठीक है, फिर भी 100 रुपए का रिचार्ज करने के लिए आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, तो लॉस कोई क्यों करा रहा है? मार्केट जमा रहा है, बहुत सही बात है। लॉस करवा क्यों रहा है? क्या क्या? इंसान को हैबिचुएटेड करना। वेरी गुड, वेरी गुड। आदमी का बेसिकली बिहेवियरल चेंज चाहते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन बिहेवियरल चेंज आपका आ गया। पहले आप लेट से ओला बुक कर, आप पहले था टैक्सी बुक करने के लिए लेट से कि किसी टैक्सी ड्राइवर को कॉल करते थे, अपना जान पहचान में कॉल करते थे, राइट? अब क्या है, तुरंत आप मोबाइल निकालते ओला से बुक कर लेते हो, राइट? तो मान के चलिए बिहेवियरल चेंज तो आ गया, ठीक है, लेकिन मान के चलिए अल्टीमेटली जो चेंज आया उससे प्रॉफिट नहीं है अगर बिजनेस में, तो फिर कैसे होगा? हम रिचार्ज करने लगे पेटीएम से, कैशबैक मिलता था तब तक किए, ठीक है, वह छोड़ दिए, या समझ रहे बात को? तो फिर ओवरऑल बिजनेस में प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। इन लोग का कहानी क्या है, इन लोग कैसे डील करता है ये चीज? तो एक टर्म है मार्केटिंग में, बहुत फेमस टर्म है LTV, दैट इज लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? एक कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? अब मान के चलिए नॉर्मल बात करते हैं, आपको लेट से ओला कैब का अगर बात करते हैं, या लेट से जोमेटो का केस स्टडी करते हैं, सब कोई जान रहे हैं जोमेटो को, कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर किए होंगे, ठीक है। अब पहला 5 ऑर्डर में, फर्स्ट 5 ऑर्डर में आपको 50% ऑफ दे रहे थे ये लोग, 50% तक ऑफ दे रहे थे। टोटल मिला के मान के चलो 500 से 1000 रुपए आप पे एडिशनल खर्च हुआ, 500 से 1000 रुपए एडिशनल खर्च हुआ, समझ रहे हैं? अब ये 500 से 1000 रुपए आएगा कहां से? तो ये आएगा आपके लाइफ टाइम वैल्यू से, ठीक है। लाइफ टाइम वैल्यू क्या कहने का मतलब है, अब मान के चलिए कि जोमेटो से आप जिंदगी भर ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, या जोमेटो से लेट से नेक्स्ट 5 ईयर तक आप जोड़ के रहते हैं, कुछ कुछ ट्रांजेक्ट करते हैं, कुछ कुछ खरीदते हैं, तो वहां से वो कितना प्रॉफिट निकालेगी, समझ रहे हैं? तो वहां से ये वाला कॉस्ट खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए फ्लिपकार्ट का, जोमेटो का हमको समझ में नहीं आता क्योंकि ओवरऑल कंपनी जो है कि लॉस में है, ओवरऑल कंपनी लॉस में है, एंड दूर दूर तक अभी तो प्रॉफिट का कुछ फाइन दिख नहीं रहा है, तो इसका कैलकुलेशन में कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मान के चलिए फ्लिपकार्ट का एक एग्जाम्पल लेके चलता है, ठीक है। अब हम देखें कि एक कैमरा था, 28,000 का था, ऑफलाइन भी, ऑफलाइन 28,000 का था, हमको बोला हम मैक्सिमम देंगे भैया 26 में देंगे, उससे कम नहीं दे पाएंगे। वो कैमरा हम फ्लिपकार्ट पे खरीदे कितना में, इमेजिन करिए, हम ये कैमरा खरीदे फ्लिपकार्ट पे 18,000 में, इतना इसका सेम कैमरा, सेम लेंस, सेम ब्रांड और जेन्युइन, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट, ठीक है। कैमरा का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फ्लिपकार्ट को जो पैसा में मिला होगा वो भी हमको लगता है कि 25 से कम नहीं होगा। 25,000 का कैमरा 18,000 में हमको दे दिया, क्यों दिया भाई? प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं हुआ, लेकिन क्यों दिया? 3-4 हजार का अपना लॉस क्यों बेसिकली बियर किया? तो रीजन इसका सीधा सीधी है लाइफ टाइम वैल्यू। अब मान के चलो हम फ्लिपकार्ट से ऑन एन एवरेज 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ का लगभग ट्रांजेक्शन कर देते हैं, फ्लिपकार्ट से हम 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ का ट्रांजेक्शन कर देते हैं। अब ये पर मंथ हम इतना कर रहे हैं, ईयर में लगभग हम कितना फ्लिपकार्ट पे स्पेंड कर रहे हैं? एक साल में 60 to 70,000, ठीक है। इस हिसाब से मान के चलो कि हम नेक्स्ट 10 साल तक फ्लिपकार्ट का कस्टमर रहते हैं, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, ठीक है। ऑनलाइन करना है, अमेजन से करना है, फ्लिपकार्ट से खरीदना है, फ्लिपकार्ट ज्यादा हमको बेहतर लगता है।
6 लाख से 7 लाख का, सॉरी 6 लाख से 7 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं कि यहां से अगर 15% का भी इनको प्रॉफिट हुआ है जो हम ट्रांजेक्शन किए हैं, ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? चलो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए 10% मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो लगभग 60,000 से हम 70,000 रुपए का प्रॉफिट हमसे फ्लिपकार्ट निकाला है। अब एक कस्टमर जिससे नेक्स्ट 10 साल में हम 60 से 70,000 रुपए कमाने जा रहे हैं, क्या उसको हम अपने से जोड़ने के लिए हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं? ये जो डिफरेंस है, समझ रहे हैं? तो कैशबैक के पीछे या एडिशनल डिस्काउंट के पीछे ये रीजन है, कस्टमर एक्विजिशन। वेरी गुड, कस्टमर एक्वायर करना इसका एक कारण है। जो ऐसा ऑफर जो हो ही नहीं सकता है वो भी पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो कस्टमर एक्वायर कर पाए। तो ये तो बड़े-बड़े कंपनी करती है, बहुत ज्यादा उन लोगों को फंडिंग मिला होता है और जो खुद से स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया, स्क्रैच से भी कुछ बिजनेस का भी मॉडल समझेंगे और फिर देखेंगे। देखिए, छोटा बड़ा बिजनेस से मतलब नहीं, अल्टीमेटली कस्टमर जो हम एक्वायर किए अगर वो हमको प्रॉफिट देगा तभी ना उसको एक्वायर करने से फायदा है। लेट से ऐसे वो मान के चलिए गली का दुकान खोले, कोई घूमते घूमते आ गया, आपसे कुछ सामान खरीदा तो आपको प्रॉफिट हुआ, और फिर आप उसको अपना दुकान तक बुलाने के लिए 500 से 1000 रुपए खर्च किए तो आपसे कुछ सामान खरीदा तो भी प्रॉफिट होगा, तो भी प्रॉफिट तो होगा ना। अब इसमें लाइफ टाइम वैल्यू अगर उसका ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर लाइफ टाइम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो आप उसको फर्स्ट टाइम अपना दुकान में बुलाने के लिए जो पैसा खर्च हुआ था अगर उससे ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अभी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सारा कहानी लाइफ टाइम वैल्यू का है। अब छोटा बिजनेस का बात कर रहे हैं तो एक छोटा बिजनेस का एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। लाइफ टाइम वैल्यू समझ गए, कस्टमर से जिंदगी भर में कितना पैसा कमाएंगे। फिर वैसा ही हो गया जी। तो चलो एक कार वॉश का बिजनेस का एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई कार वॉश कराने जाता है? नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। किसी को आइडिया है? अगल बगल भैया चचा देखे तो जरूर होंगे। कार देखे हैं ना, वेरी गुड। सर्विसिंग में जाते हैं, कार वॉशिंग का बिजनेस है बहुत बढ़िया, सर्विस का भी बिजनेस है बहुत बढ़िया, ठीक है। कार वॉश का कितना पैसा लगता है? ठीक ठाक जगह अगर धुलवाए तो 100-200। बाइक जी, बाइक 100 रुपए में नहीं धुलता है अब। कम से कम 500 रुपए लग ही जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि इस बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, इस बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब कोई भी बिजनेस के लिए आप क्या ऑफर क्रिएट कर सकते हैं वो टोटली डिपेंड करेगा उस बिजनेस के मैथ्स पे। अगर बिजनेस के मैथ्स में प्रॉफिट है तो आप उसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके मार्केटिंग टेक्निक लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो बिजनेस का मैथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मान के चलो 500 रुपए पर वॉश आप एक कार से चार्ज कर सकते हो। मंथ में कितना लगभग वॉश होगा? कितना? कम से कम वाला सारा कैलकुलेशन करेंगे। 50 बार मंथ में? दिन का 10 नहीं, एक नया कस्टमर का बोल रहे हैं। अच्छा, पूरा स्टेशन का नहीं बोल रहे हैं। आपके पास एक कार है, आप कितना बार जाएंगे कार वॉश कराने के लिए, धुलवाने के लिए? यस यस यस, मंथ में 2 मिनिमम, मंथ में 2 इंटू 2 1000 रुपए हो गया। पर मंथ 1000 रुपए निकल रहा है, साल का लगभग 12,000 रुपए एक कस्टमर से आ रहा है। इसको लोअर एंड पे मान के चलते हैं, कैलकुलेशन भी आसान रहेगा। हम 10,000 लगभग मान के चलते हैं, ठीक है। 500 से मान के चलिए कुछ कम भी अगर ले रहे हैं, या कोई किसी को स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, या 2 कोई वॉश कराने नहीं आ रहा है, कोई एक ही बार आ जा रहा है, ऐसे करके तो लगभग 10,000 हम मान के चल रहे हैं, राइट। अब अगर आप कार लिए हैं, ठीक है, तो
कितना साल तक कार कम से कम रिटेन करेंगे? 4-5 साल तक तो रिटेन करेंगे ही करेंगे। और जनरली लोग अपग्रेड करता है, फिर चेंज कर लेता है, ठीक है, अपग्रेड कर लेता है या डाउनग्रेड कर लेता है, बट कार रखता है, ठीक है। तो हम 5 साल का कैलकुलेशन मान के चलते हैं, 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स में एक कस्टमर से कितना निकालेंगे? 50,000 रुपए एक कस्टमर से हम निकाल सकते हैं। मतलब एक कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वाला बुक करा सकता है। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट 5 साल के बाद भी रिन्यू करा सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड कि आपका बिजनेस का सर्विस कैसा है। समझते? किसी किसी दुकान से आप देखोगे कि आपके पिताजी भी सामान लेने जाते थे, आज भी आप वहीं से सामान लेके आते हो, ऐसा होता है ना। तो टोटली डिपेंड करता है कि बिजनेस का सर्विस कैसा है। समझ रहे हैं? अब सर्विस अच्छा नहीं है तो कुछ भी सब कैलकुलेशन कर लीजिए, सब जीरो है, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं सर्विस अच्छा है, ऐसे नहीं है कि कोई घुसता है तो सामने से एकदम भागो नहीं तुम्हारा कार धुलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं कोई करता है। सर्विस ठीक ठाक है, ठीक है। एक कस्टमर से आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। अब सोचिए एक कस्टमर जो हमको लाइफ टाइम में 50,000 रुपए देने वाला है, उसको एक्वायर करने के लिए, उसको फर्स्ट टाइम बुलाने के लिए, अपने से एसोसिएट करने के लिए हम पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। कितना पैसा तक खर्च कर सकते हैं? 4-5 हजार रुपए तक खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसके अराउंड कुछ बढ़िया मार्केटिंग प्लान बनाया जा सकता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो चलो इसके अराउंड एक बनाते हैं बिजनेस प्लान। लाइफ टाइम वैल्यू 50,000 है, ये मान के चल रहा है। अब मान के चलो कि अब ये हमको पता चल गया, अब हमको चाहिए कि कोई एक ऐसा कैंपेन बनाते हैं जिससे बहुत सारा लोग इनसे जुड़ जाए। आप बेसिकली एड चलाओगे, लीड जनरेशन का कोई कैंपेन रन करोगे, राइट। लोगों का लीड्स आएगा, इधर से कॉल्स होगा, उनको बोलेगा आदमी कि हम ये कार लेके आ जाइए, हम लोग बढ़िया धुलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसके अराउंड आप ऐसा क्या ऑफर बना सकते हैं कि जितना लोग लीड फॉर्म भरे, ज्यादा से ज्यादा पहले तो लोग लीड भरे, आपका फॉर्म ज्यादा से ज्यादा लोग फिल करें, प्लस फिल करने के बाद आने के लिए कोई बैरियर नहीं हो, आने के लिए कोई बैरियर नहीं हो। सोचिए, कैंपेन नहीं बनाना है, एड में क्या ऐसा करोगे, यहां कुछ लिखना होगा, ये जो इमेज होगा इस पे कुछ लिखना होगा, यहां कुछ लिखना होगा, तो वही पढ़ के ना आप एड पे क्लिक करते हो एंड फॉर्म भरते हो। तो क्या ऑफर इसके लिए बनाएंगे, जैसे कुछ वॉश पे ऑफर दे के बुला सकते हैं। वेरी गुड, लोगो देख सकते हैं, मारुति कार लाइए, BMW जैसा बना दीजिए। वेरी गुड। कुछ नहीं, बेवकूफ है। ये एक हम देखे थे एक कोई इंग्लिश सिखाने वाला इंस्टीट्यूट था, उसका एड पे देखे थे हम, ऐसे एड पे ऐसे लिखा था, ठीक है, आधे घंटे में हवाई जहाज से भी तेज अंग्रेजी बोलना सीखे वहीं पे पढ़े क्या जी निखिल। गुड 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 गुड, ये भी चलता है मार्केटिंग में ऑल दो, ठीक है, फनी लगे, बट यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं सोचिए कुछ बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा खासा है, ऑफर देंगे, वेरी गुड। ऐसा क्या ऑफर देंगे कि एकदम लोग मना ही नहीं करेगा? 5% डिस्काउंट, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन प्लान बेच सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन सब्सक्रिप्शन प्लान तो तब ना जब आ गया आपके सेंटर तक, आएगा ही नहीं तो फिर क्या? फर्स्ट वॉश फ्री देंगे, देखते हैं, वेरी गुड आइडिया, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है फर्स्ट वॉश फ्री का, लेकिन इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकल है या नहीं, फिजिबल है या नहीं। फर्स्ट वॉश फ्री देते हैं एंड हमको लॉस हो जाता है, तो फिर तो नहीं ना दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फर्स्ट वॉश फ्री, ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं, ऐसे देखते हैं, मैंने इन जनरल बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि अब फर्स्ट वॉश फ्री दे रहे हैं लेकिन आते के साथ बोल रहे हैं कि 10,000 लाओ, तो फिर थोड़ा एनोइंग लग सकता है, बहुत लोग ले भी सकते हैं, कोई ये नहीं है, कुछ लोग तो जरूर लेंगे। फर्स्ट वॉश फ्री का कैलकुलेशन देखते हैं। मान के चलो कि 1,000 लीड हम जनरेट करते हैं या 1,000 विजिट्स हमको कराना है, हम चाहते हैं कि 1,000 आदमी मेरे पास कार धुलवाने के लिए आए, ठीक है। अब मान के चलिए कि कितना लीड जनरेट करने पे लगभग 1,000 लोग आएगा, फ्री में दे रहे हैं, कोई बैरियर नहीं है।
कितना लीड जनरेट करने पे 1000 आदमी लगभग विजिट कर लेगा? उन्होंने एवरेज बोलिए 40-50 हजार लीड, 50,000 में मात्र 1000, तो बहुत कम हो गया जी, बिक जाएगा बेचारा। अगर 5-6 हजार, अगर देखिए वर्स्ट केस में 10% कन्वर्जन होता है जब आप कुछ बेच रहे हो, यहाँ तो फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं तो 10 से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। हम ज्यादा नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि 20% कन्वर्जन आप अचीव कर लोगे, 20% कन्वर्जन अचीव कर लोगे, क्योंकि आप कुछ फ्री दे रहे हो। फ्री का चीज के लिए लोग लाइन लगा देता है, खास करके अपना देश में, ठीक है। तो 20% कन्वर्जन हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो लगभग कितना, 5000 लीड्स में से हमको लगता है कि 1000 लोग आ जाएगा, ठीक है। अब लीड जनरेट कर रहे हैं आप, ठीक है, फ्री का है, लीड में भी जनरेट करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगना चाहिए। फ्री का है तो पर लीड का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आपको नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी हम मान के चलते हैं 10 से 20 रुपए का एवरेज आपका लीड का जाएगा, ठीक है। रांची जैसा शहर में, बैंगलोर में हो सकता है इट कैन गो वेरी एक्सपेंसिव, बट रांची जैसा शहर में 10 से 20 रुपए पर लीड का जाएगा। अगर 10 रुपए लगता है तो कितना, 50,000 हुआ, 20 रुपए लगा तो 1 लाख, 50,000 से 1 लाख वेरी किया, ठीक है, राइट। अब 1000 विजिट में से कितना लोग हमसे मेरा कस्टमर बन सकता है? 1000 जो विजिट हुआ, 100-200 तो बना है, 100-200, वेरी गुड, मात्र 100-200। वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं। मॉडरेट केस मानते हैं, 300-400। मॉडरेट केस क्या जी, 4 to 5, हम 3 to 400 मानते हैं, 300 to 400 मानते हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, 400 के हिसाब से। एक कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या था, 50,000 इंटू 400 कीजिए तो कितना होगा, करिए तो, मोबाइल निकालना पड़ेगा, 2 लाख होगा, 20 लाख हो सकता क्या हुआ, 5 के 20 हुआ ना जी, और 1 2 और फिर 1 2 3, ये हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख ही हुआ। बट ठीक है, 1 लाख का कैंपेन से 20 लाख निकल रहा है तो बुरा नहीं है, 1 लाख खर्च किया हम मार्केटिंग में, ठीक है। एंड वर्स्ट के सिनेरियो में भी हम इतना पैसा निकाल रहे हैं, ऑल्दो हमको लगता है कुछ गलती हुआ है, एक सुनना कम हो गया, हमको भी वही लगता है, कहें कि 50 है ना जी, बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं। 1 लाख रुपए का मार्केटिंग कैंपेन से हमको नेक्स्ट 5 साल में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, समझ रहे हैं। ये वाला गेम होता है लाइफ टाइम वैल्यू का, ये वाला बिजनेस में तो अच्छा खासा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मार्जिन पूरा बेस्ट बिजनेस है। लेबर चार्ज है, बाकी तो कोई चार्ज भी नहीं है, इक्विपमेंट जो है वो वन टाइम इंस्टॉलेशन है, और ऐसा नहीं है जो एक फॉर्म है तो कम से कम एक फॉर्म खरीदेगा तो कम से कम हमको लगता है कि 6 महीना उसी से कार धुलता है, समझ रहे हैं। कपड़ा उपड़ा भी ऐसे ही सब करके धुल देता है, लग्जरी कार का तो ज्यादा लेता है, लग्जरी कार का और ज्यादा पैसा लेता है, समझ रहे हैं। हिसाब से हो सकता है आप 400 रुपए ही ले रहे हैं या 300 रुपए ही ले रहे हैं, लेकिन एक रांची जैसा शहर में 500 रुपए, रांची जैसा शहर में 500 रुपए एक वॉफ का लगता ही लगता है, ठीक है। अब कहानी इससे भी इंटरेस्टिंग है, ये कहानी पूरा बताने का मोटिव ये नहीं है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, कहानी पूरा बताने का मोटिव ये है कि अगर आप ऐसे पिच करोगे किसी को, ऐसे अगर पिच करोगे सामने वाले को आप, तो सामने वाला रिफ्यूज करेगा ही नहीं। वर्सेज आप सेम कार वॉश वाले को जाके बोलो कि सर हम आपका फेसबुक ऐड चला देंगे, सर हम बहुत बढ़िया ऐड चलाते हैं, सर हम आपका सोशल मीडिया ही मैनेज कर देंगे, सर एसईओ कर देंगे, सर ऐसे कर देंगे, सर वैसे कर देंगे, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, समझ रहे हैं। तो जो समझ रहे हो, एक हाई पेइंग डिजिटल मार्केटर और फिर जो मार्केट में इसी सब घूमते रहता है, उसमें यही डिफरेंस होता है कि आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी बना पा रहे हो बिजनेस के अराउंड, बिजनेस का मैथ्स को समझ के,
ठीक है। अब अगर ये वाला पिच मारोगे, ये वाला पिच करते हो, तो कन्वर्जन का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। कोई भी बिजनेस पर्सन जो उतना हैवी इंस्टॉलेशन लगाया है, उसके लिए 50,000 1,00,000 रुपए खर्च करना अपने बिजनेस के इस टाइप की मार्केटिंग के लिए कोई बड़ा बात ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे बात को? तो इस टाइप से आप बिजनेसेस को पिच कर सकते हैं। आपको इस तरीके से पिच करना है, इंस्टेड कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। ठीक है, आप अपना स्ट्रैटेजी के साथ पिच करो तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है? ये मैथ्स क्लियर है लाइफ टाइम वैल्यू वाला? ठीक है, एक और बिजनेस को सेम तरीका से समझने का कोशिश किया जाए। ठीक है, ऑल्दो ये कार वॉश वाला तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हमको लगता है जी। ये कार वॉश वाला तो हमको बहुत प्रॉफिटेबल लगता है जी। हम सोच रहे हैं हाईवे के किनारे कार वॉश का बिजनेस खोला जाए। हैं जी? पेट्रोल पंप में बिजनेस कैसा है सर? हमको नहीं पता। पेट्रोल पंप का थोड़ा सा ये है, पॉलिटिकल कनेक्शन भी चाहिए, ऐसा सुने हैं। आइडिया नहीं है हमको, बट ऐसा सुने हैं। एक और बिजनेस लेके चलते हैं, कार वॉश नहीं, इस बार बेकरी का बिजनेस को समझते हैं। बेकरी का ज्यादा नहीं चलता है क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग को समझते हैं कि खर्चा हो जाएगा। खर्चा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, जो अगर आप केयरफुली प्लान करते हैं तो आपको रिटर्न देगा ही देगा। मार्केटिंग हो ही नहीं सकता कि रिटर्न नहीं दे आपको। बेकरी का बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। REY यही होता है ना जी, बेकरी? बेकरी, अच्छा, KERY, राइट, BAKERY, राइट। इस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये नहीं लिख रहे थे, अच्छा हम R के बाद E लिख रहे थे। गुड, ब्लैक बोर्ड पे आदत नहीं ना है जी, थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, इस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसका मैथ समझेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉफिट है, इस बिजनेस में प्रॉफिट बोल रहे हैं कि नहीं है? प्रॉफिट है सर, अगर फ्रेंचाइजी मॉडल में करें तो। फ्रेंचाइजी मॉडल से क्या है, स्केल बढ़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसका कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, स्टिल उसका बहुत प्रॉफिट है। अब सीसीडी का केस स्टडी सबके सामने है। सब कुछ बेचती है। क्या? बेकरी से रिलेटेड सब कुछ, जैसे सब कुछ जो होता है, बिस्किट्स, कुकीज वगैरह। बिल्कुल। ये फ्रेंचाइज ना दिखने में लग्जरी लगता है जी, फ्रेंचाइज बिजनेस, लेकिन रियल में पैसा है या नहीं है ये आपको बाद में ही पता चलेगा। समझ रहे हैं? सर बहुत पैसा पे करना पड़ता है फ्रेंचाइजी के लिए। एक फ्रेंचाइजी लेने में तो जो देखिए, देने वाला में तो प्रॉफिट है। ठीक है, कि उसमें किस टाइप का मॉडल बनाया है उसमें भी फिर ये है। अब फ्रेंचाइजी क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धन्ना सेठ जो बोलते हैं, धन्ना सेठ के पास पैसा बहुत है, उनको पता ही नहीं है कि पैसा का करना क्या है। तो देर लाइक कि चलो ये वाला कर लेते हैं, चलो ये वाला डाल देते हैं, ऐसे करके तो उनको फ्रेंचाइजी बेच के लोग निकल जाता है। ये वाला सीन होता है। अब देखो ना, फीफीडी का एग्जांपल सबके सामने है, कैफे कॉफी डे का सबके सामने है, प्रॉफिटेबल ही नहीं है बिजनेस। तो उसकी वाइफ टेक ओवर कर लिया, वो शायद बहुत सारा डेट पे भी कर दिया। हाँ, ऐसा सुने हैं। फिर ये देखो आपके सामने सेंट्रल मॉल जो था, फ्यूचर ग्रुप, पूरा ग्रुप ही बंद हो गया। इतना लग्जरी लगता था बाहर से, बिग बाजार, समझ रहे हैं, बिग बाजार, सेंट्रल मॉल, और इसके अंदर हमको लगता है कम से कम ऐसा 50 इनका ब्रांड था फ्यूचर ग्रुप का के अंदर। तो अब एकदम ये हो गया, प्रॉफिट नहीं है, देखने में बहुत लग्जरी लगता है। समझ रहे हैं? चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो स्केल करते टाइम ना आदमी एकदम अंधा हो जाता है कि आप कुछ भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो कोई नहीं, हम लोग इधर आते हैं बेकरी पे। ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक अगर कोई यूजर है, एक कोई कस्टमर है, तो वो मंथ में या साल में कितना स्पेंड करता है एक बेकरी में। ठीक है, तो ये लार्जली वेरी करेगा फैमिली का साइज के हिसाब से। कोई फैमिली बहुत बड़ा है जिसमें 15-20 लोग हैं, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे बेकरी में। सबका बर्थडे आएगा, सबका एनिवर्सरी आएगा। आजकल तो केक हो रहा है, एकदम पूरा केक हो रहा है आजकल तो
इंस्टाग्राम में हमको लगता है बहुत कोई रील बनाने के लिए ही केक खरीदता है। गुड गुड गुड। लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस तो चल रहा है ना इन लोग का, ठीक है, तो ये तो अच्छा ही है। ठीक है, हम मान के चलते हैं एवरेज जो फैमिली साइज है इंडिया में 4 to 6 लोगों का फैमिली है, कोई 6 लोगों का तो एवरेज फैमिली साइज लगभग इंडिया में रहता ही है। ठीक है, तो इसमें लगभग कितना पैसा एक साल में खर्च करेंगे? ठीक है, 6 बर्थडे तो कम से कम आएगा, एक एनिवर्सरी, ठीक है, और मान के चलिए कि 1 से 2 और ओकेजन। ठीक है, तो टोटल मान के चलिए लगभग 10 ओकेजन पे ये लोग बेकरी जा रहे हैं, बेकरी से कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, अब एक बार बेकरी जाएंगे, टोटल 10 ओकेजन पे जा रहे हैं, 10 बार शॉपिंग हो रहा है। एक बार में ऑन एन एवरेज एक बेकरी से कितना सामान आदमी उठा के ले आता है, कितना पैसे का? एक ठीक ठाक आदमी केक के अलावा बहुत कुछ उठाता है। बिल्कुल, केवल केक तो नहीं लेके आते ना, आप कोल्ड ड्रिंक भी लेके आएंगे, आप पार्टी के लिए स्नैक्स लेके आएंगे, पेपर प्लेट लेके आएंगे, ग्लासेस लेके आएंगे, समझ रहे हैं? एक मतलब ठीक ठाक फैमिली का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग तो इंजीनियरिंग में 300 रुपए में बर्थडे मना लेते थे, ठीक है, तो वो वाला नहीं है, एक ठीक ठाक फैमिली का बात हो रहा है। ठीक है, तो कितना लगभग खर्च होगा? एक बार में केक का रेट तो 4-5 हो गया, तो 400-500 तो केक का ही हो गया। ठीक, मीडियम टाइप का केक, अच्छा टाइप का, हाँ, अच्छा केक नहीं मिलेगा 400-500 में। नॉर्मल वाला केक पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है। 105 हो गया तो छोड़िए, तो बोल रहे हैं तो महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। लाइक तो इतना 400-500 रुपए तो केक में ही चला जाएगा, उसके बाद और कुछ कुछ लीजिएगा तो कम से कम 1000 से 1500 रुपए लेके निकलना होगा। ठीक है, इतना कम से कम वाला बोल रहे हैं। ठीक है, वो भी लेके आइएगा तो हो सकता है कि घर पे बच्चा बोले पापा मेरे लिए क्या लेके आ गए घर के, समझ रहे हैं? 1500 रुपए तो खर्चा करना ही पड़ेगा जी, इतना तो कम से कम करना पड़ेगा गरीबी में। कितना हो गया साल भर में? साल भर में 15,000 रुपए जाएगा। ठीक है, अब बेकरी वगैरह में क्या है, अगर आप टेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दिए तो एक कस्टमर आपके साथ रिटेन रहता है, अच्छा खासा टाइम तक रिटेन रहता है। आपका घर ही चेंज हो गया, जो कि बहुत रेयर ओकेजन में होना है, पहले रांची में रहते थे, अब दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, तो बेकरी वाला छूट जाएगा। या फिर आप गए उसके यहाँ और उसका मूड खराब था, वो आपको बोले यार नहीं देंगे आज फोन, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 5 साल तो आपका रहेगा ही रहेगा, 5 से 10 साल एक बेकरी वाला के साथ आदमी गुजार देता है। ठीक है, मान के चलो 5 साल के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 तो इधर ही हो गया, प्लस 1 2 3। लाइफ टाइम वैल्यू इसका तो और ज्यादा है, वहां तो 50,000 ही था, यहाँ पे 75,000 है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन उतना ज्यादा नहीं हो, वो कार वॉश के बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट ही था, बट यहाँ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। एग्जैक्टली, यहाँ भी लेकिन 20% का मार्जिन जरूर होगा। ऑफलाइन दुकान है तो ऑफलाइन वाले लोग टैक्स भी मार देता है, अब तो कैश में ही आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली, तो टैक्स का ये होता है कम से कम 20% का तो मार्जिन निकालते हैं, इवन ज्यादा ही निकलता है। ठीक है, 75,000 का 20% हमको लगता है लगभग 15,000। ठीक है, इतना का प्रॉफिट वो आपको देगा। एक कस्टमर जिसको आप एक्वायर करते हैं वो आपको नेट प्रॉफिट इतना का लगभग देगा। ठीक है, तो यानी इसका एक्विजिशन पे भी हम लोग लगभग 500,000 रुपए तो खर्च कर सकते हैं। एक्विजिशन पे 500 से 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या ऐसा ऑफर बना सकते हैं, मतलब बिजनेस का मैथ समझे, बिजनेस में प्रॉफिट है। ठीक है, इसके लिए क्या ऐसा ऑफर बना सकते हैं कि लोग घिंचा हुआ चला आए आपके बेकरी तक? सोचिए कुछ। ठीक है, एक पे एक फ्री, वेरी गुड, एक पे एक फ्री। बर्थडे में गिफ्ट फ्री, वेरी गुड। सरप्राइजिंग गिफ्ट, वेरी गुड। सरप्राइज है ना, पहले थोड़ी ना होता है। सरप्राइज में ये बैलून मिला है, इसको फोड़ के घर पे देखिएगा।
कि इस पे क्या निकलता है। सरप्राइज में सर इतना बड़ा डब्बा नहीं है, उसमें 5 रुपए का। वेरी गुड। तो काट मारे। नेक्स्ट टाइम आए ऐसा मार्केटिंग टेक्निक लगाना है। ऐसा मार्केटिंग टेक्निक लगाना है कि नेक्स्ट टाइम वो आए, ठीक है। यही चीज तो रिलायंस वाला लोग भी करता है ना, जितना थोड़ा बड़ा सब लोग करता है। 1000 रुपए से ऊपर का शॉपिंग पहले करिए, 75% बाद का डिस्काउंट का कूपन दे देगा, बिल्कुल, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आइए, नेक्स्ट टाइम आइए, ठीक है। तो बिग बिजनेस है ना। प्रॉफिट पे डिपेंड करता है ना, अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो लोग भी नहीं करेंगे, प्रॉफिट है तभी वो लोग भी करेंगे, ये वाला चीज होता है। हुक कर लिए ना कस्टमर को कि नेक्स्ट टाइम आना है। अब जैसे हम आपको यहीं का लोकल बता रहे, शायद बार्गेन बाजार या ऐसे करके 800 का शॉपिंग पे हमको 200 रुपए का डिस्काउंट बोला कि 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट शॉपिंग में, और वो नेक्स्ट शॉपिंग आपको 15 दिन के अंदर करना होगा। हाँ सर, ऐसा पैटर्न उसमें था। समझ रहे हैं। अब जब गए 15 दिन के अंदर तो पता चला कि जो नेक्स्ट शॉपिंग हमको करना है वो भी कम से कम 1000 रुपए का करना है। तो टोटल 1800 रुपए में 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट है तभी मार्केटिंग प्लान है। अब ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं है तो आपका पेटीएम बन जाएगा। उसी टाइप का कुछ हो रहा है, बट चलिए उस पर नहीं बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें ऐड चला सकते हैं, सेलिब्रिटी को लेके। लेकिन सेलिब्रिटी बोलेगा क्या कि दुकान पे आ जाओ? सेलिब्रिटी का भी तो खर्चा अच्छा लग रहा होता है। हाँ, तो इंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी क्या क्या देख के कोई ऐबे नहीं करे। सर वो इसको बुलाएंगे, वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु को कौन है? झारखंड में बहुत फेमस है जी वर्षा ऋतु, नहीं जानते हैं? झारखंडी कलाकार है। पहले गाना में आप जो भी है सर बहुत पिक्चर पे सीरियल में भी आने लगे। जानते हैं ना वर्षा ऋतु को? सुप्रिया को बुलाएंगे। सुप्रिया को बुलाएंगे। मेरा कॉलोनी की है वर्षा ऋतु, इसीलिए हमको याद रहता है उनका। तो और बताइए, तो बोलेंगे क्या ये, मैंने जो जिसको भी ये करोगे ओवरऑल मार्केटिंग पिच क्या होगा उनका ताकि कस्टमर आए? अल्टीमेटली जोमेटो का नाम देख के नहीं आदमी आया, जोमेटो का ऑफर के लिए आदमी जोमेटो इंस्टॉल किया, दोस्त को रेफर किया। समझ रहे हैं? तो यहाँ ऐसा क्या कर सकते हैं? कुछ फ्री तो दे ही सकते हैं, इतना का है और मेरे पास लेट से कि 500 से 1000 रुपए खर्च करने का अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ फ्री तो दे ही सकते हैं, ठीक है। आधा पाउंड का फर्स्ट केक तो फ्री दे ही सकते हैं, मतलब एक हम इन जनरल बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें चाहे तो फिर टीएनफी लगा सकते हैं कि भैया 1000 का शॉपिंग करिए, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आपको आधा पाउंड का केक फ्री मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑन सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। समझ रहे हैं? या ऐसा कुछ लगा सकते हैं कि टोटल 1200 का खरीदारी पे आपको एक केक फ्री मिलेगा, टोटल 1200 का अगर परचेजिंग करते हैं तो फ्री मिलेगा। अभी विशाल मेगा मार्ट में ये चल रहा है, ठीक है। टोटल 2500 रुपए का अगर शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ 99 देके एक डफल बैग फ्री मिलेगा, ऐसे करके 2500 का खरीदारी प्लस अलग से 99। तो समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ लगा सकते हैं कि हाँ ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, आप 800 का ही खरीदारी कीजिए, ठीक है, उसके बाद मात्र 49 में आपको एक केक मिलेगा, ऐसा कुछ। छोटा सा चोको लावा केक दे दीजिए। समझ रहे हैं? ज्यादा लॉस भी आपको नहीं होगा, ठीक है। प्लस ये वाला ऑफर आप हर जगह स्प्लैश कर सकते हो। इस ऑफर के चलते एटलीस्ट आपके पास ट्रैफिक आने लगेगा, लोग आने लगेंगे। समझ रहे हैं? और जब लोग आने लगेंगे तो बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। चलो इसको, इस ऑफर को एक बार वैलिडेट करते हैं। नहीं करता है इसीलिए तो, हाँ, एक इंसान पे उतना मिल रहा है तो कैसे 20% का मार्जिन है जी। लाइफ टाइम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, प्रॉफिट तो मार्केटिंग समझता है।
समझता नहीं है, ठीक है। प्लस दूसरा चीज क्या है, अब जिसका बना बनाया है एक बार सेटल हो गया तो उसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है, समझ रहे। एक बार जो जिसका बिजनेस सेटल हो गया तो उसके बाद उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और जिसका बिजनेस सेटल नहीं हुआ है वो लोग सोचता है कि इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, ये वाला चीज अनटिल अनलेस कि बिजनेस एक्यूमेंट नहीं हो, उनको समझ नहीं हो कि हाँ मार्केटिंग का क्या ओवरऑल तौर तरीका होता है। तो ये वाला चीज है। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 49 वाला 849, ठीक है। तो लॉस तो मेरा कुछ नहीं है, मान के चलो 100 रुपए का केक था, 100 रुपए हमको बनाने में लगा था जिसको हम 49 में दे दिए, ठीक है। तो 800 रुपए में हम लगभग 80 रुपए कमाए भी तो थे, 10% मार्जिन के हिसाब से, 20% मार्जिन के हिसाब से हम 160 कमाए हैं। 160 का मेरा प्रॉफिट हुआ है, 160 49, तो ओवरऑल हमको माइनस 100, ये दोनों को जोड़ेंगे 100 घटाएंगे तो ओवरऑल हम नेट तो प्रॉफिट में ही है। 100 रुपए का केक था, 160 रुपए हमको पहले प्रॉफिट हो गया, प्लस 49 रुपए हम केक का लिए ही लिए हैं। ये सब तो माइनस होगा, प्लस 49 है बाबू, 100 रुपए का केक है जो हम 49 रुपए में दिए हैं, 100 रुपए का केक है जो 49 में दिए हैं, ठीक है। तो 160 मेरा प्रॉफिट हो गया, प्लस 49 रुपए इसका, प्लस माइनस 100 रुपए ये कर दिए, तो लगा। तो ओवरऑल तो नेट प्रॉफिट में ही है, नेट तो हम प्रॉफिट में ही है। तो ये वाला ऑफर हम मार्केट कर सकते हैं। उसको बोलेंगे अगर आप मेरा मतलब हमेशा कस्टमर रहेंगे तो ये ऑफर देंगे, अगर वो रहेगा नहीं तो ऐसा कुछ आपको हुक करना होगा ना कि अभी देखिए ये दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आइएगा ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग का ये वाला ऑफर है, नेक्स्ट टाइम आप खरीदने आइएगा तो हम लोग 100 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहे हैं या 50 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहे हैं। सब पता है, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी लगाता ही नहीं, बस खोल के बैठ जाता है, चले ना चले, खोल के बैठ जाता है। तो एग्जैक्टली इसीलिए तो आपको ये वाला जाके पिच करना है, उसका बिजनेस को, उसका बिजनेस का प्रॉफिट, उसका बिजनेस का बारीकी आप उससे बेहतर जाके पिच करोगे और उसको पूरा प्रॉफिट का प्लान दिखा दोगे कि नेक्स्ट 5 साल में आपका बिजनेस ऐसे टर्न अप कर जाएगा, तो कोई बेवकूफी होगा ना तो मना करेगा। तो बेकरी के पास बेकरी खोल के बैठा है, कहाँ से चलेगा, वो भी चलने वाला बेकरी के पास खोल के बैठा है। समझ रहे हैं, कुछ ऑफर लगा के हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब उसको स्क्रैच कार्ड दे दीजिए, बोलिए कि इसको नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा, तो इनफैक्ट उससे क्या होगा, वो 10 लोगों के पास भी बताइए जब मेरा स्क्रैच कार्ड मिला है, नेक्स्ट टाइम हमको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं तो केक की बजाय आप चाहो तो कुछ ऐसा चीज फ्री दे सकते हो, इट्स लाइक कि जो उसके घर में रहे एंड बार बार आपका याद आपको उसको दिलाते रहे। अगर उसका चाइल्ड का बर्थडे है तो उसका जैसे फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन, ऐसा कुछ गिफ्ट हैम्पर दे सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सोचिए, स्पाइडरमैन आपका नाम कैसे याद दिलाएगा? अपना लोगो लगा के स्पाइडरमैन रखे थे, लेकिन उसका बच्चा जो था वो बहुत शरारती था, 10 दिन में खत्म हो गया स्पाइडरमैन। ये वाला, हाँ बोलिए। फोटोग्राफ्स खींच के एल्बम बना दे सकते हैं, लेकिन बहुत फिर वो ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको मास्टर करने में बहुत झंझट है, मास्टर कैसे कर पाइएगा उसको? अब एक फोटोग्राफर लगाइएगा, एक प्रिंट वाला लगाइएगा, बहुत तामझाम हो जाएगा, समझ रहे हैं? वो तो थोड़ा सा दिक्कत है। और सोचिए कुछ, इस चीज को ना हमको लगता है सबसे ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट बढ़िया से क्रैक किए। LIC वालों को देखे हो, हर ईयर पे कैलेंडर बांटेंगे ही बांटेंगे, बांटते हैं ना, ठीक है, कैलेंडर डायरी। तो आपका बेकरी का बिजनेस है तो इट्स रिलेटेड टू डेट्स, राइट, इट्स रिलेटेड टू डेट्स। बेकरी का बिजनेस में तो डेट इंपॉर्टेंट है ना, डेट इंपॉर्टेंट है ना। कुछ अगर ऐसा डिजाइन करके देते हैं जिसपे डेट का मेमोरी और आदमी ऐसा कुछ लिख सके, या कोई कैलेंडर, बढ़िया कैलेंडर, कोई स्क्रैप बुक टाइप, या कैलेंडर ऐसा कुछ जो टांगने वाला हो, ऐसा कुछ। सर आजकल वो जो क्या बोलते हैं, थ्रेड वर्क करके आपका डेट वो दिखाता है कि आपका बर्थडे या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह कब है, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कस्टमाइज्ड में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कस्टमाइज्ड में स्केल करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब अब सबका बर्थडे के हिसाब से अगर डिजाइन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, समझ रहे हैं? कितना आदमी बैकएंड पे लगाना पड़ेगा उसको ये करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, बट इन जनरल कुछ कैलेंडर टाइप का तो दे सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड,
ठीक है, कैलेंडर दे सकते हैं, ये दे सकते हैं क्या, वॉच दे सकते हैं क्या, ये वॉल वाला क्या बोलते हैं, अच्छा बहुत हाँ उतना तो महंगा नहीं आता है हमको लगता है, क्लॉक, सॉरी क्लॉक तो उतना महंगा नहीं आता, हमको लगता है 100 से 200 रुपए में आपको आ जाएगा, बढ़िया प्रिंट करके आ जाएगा आपका लोगों के साथ प्रिंट। एंड वॉट ये दीजिएगा वॉल क्लॉक, तो लोग रखेगा, वॉल क्लॉक इज समथिंग जो लोग अपने घर पे रखेंगे। वॉल क्लॉक का आपको इसके पीछे ही आपका ब्रांड लिखा हुआ है, तो कोई आपको भूल ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं, कोई आपको भूल ही नहीं पाएगा, ठीक है। 100 रुपए का ऐसा गिफ्ट है, प्लस 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 आपके घर में जो भी आएगा एक बार आपका ब्रांडिंग हुआ, आपके घर में जो भी आया एक बार आपका ब्रांडिंग हुआ। उसके घर में पहले से क्लॉक हो तो वो नहीं लगाएगा, अरे इतना सारा रूम होता है कहीं ना कहीं आदमी जनरली तो अगर देखने में क्लासी हो तो अगेन यू नीड टू वर्क ऑन डिजाइन्स, राइट, नहीं तो फिर हाँ फ्री में दे रहे हैं लेकिन बेकार दे रहे हैं, तो वो किसी और के पास गिफ्ट में चला जाएगा, उसके पास फिर जाएगा। समझ रहे हैं, हम पापड़ी की तरह नहीं देना है, फ्रेम्स भी तो दे सकते हैं सर, कुछ फ्रेम्स भी दे सकते हैं, राइट, फोटो फ्रेम्स दे सकते हैं इस टाइप का, तो जस्ट एन आइडिया, जस्ट एन रैंडम थॉट, बट आप कुछ इससे बेहतर भी इनोवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके आप कस्टमर को अपने पास खींच सकते हैं, आ सकता है, हाँ, गेट फ्री वॉल क्लॉक वर्थ इतना, ठीक है, ऑन शॉपिंग जस्ट एबव 800, तो 800 का एवरेज बिल बन ही जाता है, 900 का एवरेज बिल बेकरी बन ही जाता है, या जो सिर्फ केक लेके जा रहा था वो अब जो है 300 रुपए का एक्स्ट्रा शॉपिंग करेगा, समझ रहे हैं, और एक बार 2 बार 3 बार अगर आप फ्री में देते हो तो उनका हैबिट बन जाएगा ज्यादा स्पेंड करने का आपका बेकरी में आके, समझ रहे हैं। फूड से रिलेटेड भी तो कुछ दे सकते फूड से रिलेटेड भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं आपको, हैं, ये सब तो बहुत लोग के पास होता ही है, तो यहाँ पे आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं कि फ्री में क्या देना है, ठीक है, ये आप पे है क्या चीज काम करता है, हो सकता है कुछ चीज आप किए 100-200 बांटे भी एंड वो काम भी नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं बांटे तो भी काम कर गया, ऐसे करके, तो यहाँ हिट एंड ट्रायल करके करना होगा।